बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। माइक्रोटिक के लेक्चर 81 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर वायरगार्ड क्लाइंट वीपीएन माइक्रोटिक टू माइक्रोटिक कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। अब सपोज़ ये मेरा हेड ऑफिस, आप इसको कंसिडर कर लें, और ये मेरी ब्रांच का हेड ऑफिस में भी माइक्रोटिक है और ब्रांच में भी माइक्रोटिक है। हेड ऑफिस साइड पे मेरे पास स्टैटिक आईपी है, जबकि ब्रांच पे कोई स्टैटिक आईपी नहीं। क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के बाद ब्रांच हेड ऑफिस की रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेगी। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं क्लाइंट साइड पे आ जाता हूँ। यहाँ माइक्रोटिक के ऊपर आप देख सकते हैं क्लाइंट मेरी माइक्रोटिक है। इसकी पोर्ट 1 एज अ वैन है और पोर्ट 5 में एज अ लैन यूज़ कर रहा हूँ इसको। और एड्रेसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैन पे मेरा 192 है और लैन पे मेरी 10 की सीरीज़ चल रही है। अब सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं वायर गार्ड पे, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो ओएस है वो 7+ होना चाहिए। अगर 7 से नीचे होगा तो आपको ये वाली ऑप्शन अपीयर ही नहीं होगी। मोस्टली यहाँ ऊपर अपीयर हो जाता है। अगर ऊपर अपीयर नहीं हो रहा तो आपने सिस्टम पे आना है और राउटर बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फर्मवेयर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ओएस है। वायर गार्ड पे आते हैं और यहाँ न्यू करते हैं। यहाँ आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इसको एक की जनरेट करके दे देगा, प्राइवेट और पब्लिक की। हमें ये दोनों कीज़ चाहिए होंगी। अब यहाँ आपको डॉट्स आपने कैसे करने हैं, इसको हाइड सेटिंग पे आना है और यहाँ से हाइड पासवर्ड को आपने यहाँ से डिसेबल करना है। तो ये वाली प्राइवेट की आपको अपीयर हो जाएगी। आपने कंट्रोल ए से आपने सेलेक्ट करके सेव कर लेनी है। और इसी तरह मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट और पब्लिक की ये मैंने नोटपैड में सेव कर ली है। अब आते हैं अपनी सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड की माइक्रोटिक पे आते हैं, यहाँ से वायर गार्ड पे और यहाँ न्यू पे। कमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ कर लेते हैं जी ब्रांच। अब यहाँ पब्लिक की और प्राइवेट की हमें चाहिए, जो कॉपी हमने की थी। पहले पब्लिक की कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से प्राइवेट की कॉपी कर लेते हैं। ये मेरी क्लाइंट साइड की कीज़ हैं। अब अलाउ आईपी पे आते हैं। यहाँ से आपने जो भी सीरीज़ रखी होगी अपनी वायर गार्ड के लिए, अब मेरी 11 की सीरीज़ है, इसमें से मैं एक आईपीज़ को साइन कर देता हूँ /32 इसलिए लगाया है कि सिर्फ एक सिंगल आईपीज़ को दिया है मैंने। और यहाँ परसिस्टेंट कीप अलाइव में आपने 10 सेकंड कर देता हूँ। और 10 सेकंड बाद आप कुछ भी रख सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर लें। और 20 सेकंड बाद ये एक हेलो मैसेज उसके साथ सेंड करता रहे। और यहाँ से मैं इसका, ये मेरी सर्वर साइड की सेटिंग थी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ आईपी एड्रेसेस, ये मेरे वायर गार्ड के। अब यहाँ वायर गार्ड पे आते हैं और यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ हमें पब्लिक की और इसकी पोर्ट चाहिए। ये हम कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ क्योंकि ये मैंने क्लाइंट साइड पे एंटर करनी है, और इसकी पोर्ट एक्सिट करते हैं यहाँ से इसको, और अपनी क्लाइंट साइड पे आके क्लाइंट माइक्रोटिक को कॉन्फ़िगर करते हैं।
वायर गार्ड और यहाँ पीयर में। हम सब कुछ भी रख सकते हैं। पब्लिक की जो हमने कॉपी की थी अपने सर्वर साइड की, यहाँ पेस्ट कर देंगे और पोर्ट इसकी देनी है आपने अलाउ एड्रेसेस में जो आपके वहाँ हेड ऑफिस में आईपी पूल चल रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे। यहाँ से ऐड करेंगे इसको। और यहाँ से आप इसको 10 सेकंड कर दें इंटरवल इसका। अब एंड पॉइंट पे आके आपने अपना स्टैटिक आईपी यहाँ मेंशन करना है। आपने जो भी आपका स्टैटिक आईपी होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अप्लाई, ओके। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आते हैं आईपी एड्रेसेस के अंदर हमने वीपीएन और यहाँ हमने जो आईपी हमने असाइन किया था वायर कार्ड के लिए वो हमने यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ से इंटरफेस कौन सा, वायर गार्ड, अप्लाई करेंगे, ओके कर दिया। इसके बाद हमने राउट में आना है और यहाँ ये जो आईपी थे जो मैंने अलाउ किए थे वो यहाँ मैंने इंटर करने हैं। डेस्टिनेशन क्या था 192.168.16 और यहाँ से गेटवे आप या आप इंटरफेस अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से वायर गार्ड को आइडेंटिफाई करता हूँ और इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब दूसरा पूल मेंशन करते हैं यहाँ। अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरे 3 आईपी पूल चल रहे हैं हेड ऑफिस में। या अब यहाँ से पिंग करके चेक कर लेते हैं। पिंगेबल है। अब मैं दूसरा पूल पिंग करता हूँ। ये भी पिंगेबल है। ये पिंग इस वजह से है कि मैंने राउट डाले हुए इनके। तीनों पूल मेरे पिंगेबल है। अब अपने पीसी पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ आके मैं आपको लैन कार्ड दिखा देता हूँ, लैन कार्ड की सेटिंग की। ये मेरा ऑटो आईपी असाइन हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। माइक्रोटिक मेरी इसको असाइन कर रही है जो 10 की सीरीज़ लैन के लिए मैंने रखी हुई है। अब यहाँ से पिंग करते हैं CMD
पिंग 172.6। यहाँ से पिंगेबल है। अब मैं दूसरा पूल अपना पिंग करके चेक कर लेता हूँ। ये मैं पीसी से अपने चेक कर रहा हूँ, दूसरा पूल भी पिंगेबल है। अब तीसरे पूल को चेक कर लेते हैं, तीनों पूल मेरे पिंगेबल हैं। अब यहाँ मैं आके आपको आईपी फायरवॉल नेट के अंदर मेरा सिर्फ एक ही रूल बना हुआ है मस्कुरेड का। ये इन केस ऑफ अगर आपका यहाँ नहीं पिंगेबल होती, यानी कि माइक्रोटिक तक तो पिंग हो रही है लेकिन आगे क्लाइंट साइड पे यानी कि जो पीसीज हैं आपके वहाँ नहीं पिंग हो रही, तो आपको नेट के अंदर रूल बनाना पड़ेगा। यहाँ आउट इंटरफेस में आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और एक्शन, यहाँ मैंने वायर गार्ड जो मेरा इंटरफेस था, एक्शन में क्या होगा, यहाँ आपने मस्कुरेड कर देना है। ये सिंपल अप्लाई और ओके, ये रूल आपने बना देना है। इन केस ऑफ अगर आपके क्लाइंट पीसीज पे कनेक्टिविटी नहीं हो रही या पिंग नहीं हो रही, तब आपने ये रूल क्रिएट करना है। अब यहाँ से मैं ये मेरे हेड ऑफिस का एक पीसी है जिसका मैं आरडीपी ले रहा हूँ। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप ब्रांच साइट पे अगर आपकी माइक्रोटिक है तो कैसे आप उसके अंदर वायर गार्ड क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगर करके आप उसको अपने हेड ऑफिस से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हेड ऑफिस आपकी कोई भी दूसरी ब्रांच हो सकती है, आप उस लेकिन मेक श्योर कि जिससे आप कम्युनिकेट करवा रहे हैं वन साइड पे आपकी स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, तो तभी आप क्लाइंट साइड पे आप उसको कॉन्फ़िगर करके कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।